हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है पछतावा। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मम्मी जी, ये सब्जी काट दीजिए बैठे बैठे, खुद तो आपको एक मदद करती नहीं है। सविता अपनी सास मोहिनी जी से बोली और सब्जी पटक कर चली गई। तब मोहिनी जी की बेटी कुसुम, जो कि अपने मायके आई हुई है, वो बोली, मम्मी आप भाभी से इतना डरती क्यों हो? आप भैया से इनकी शिकायत क्यों नहीं करती? तब मोहिनी जी बोली, क्या शिकायत करूं मैं बेटा? फिर कुसुम बोली, क्या माँ, आप भी ये शिकायत करो कि भाभी आपके साथ कैसे बिहेव करती है। बस खाना पीना पटक कर चली जाती है और बाकी आपको पूछती भी नहीं है। अरे बस पापा ही गए हैं, पर ये घर आज भी आपका है। भाभी आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती। और माँ, आप तो ऐसी नहीं थी जो किसी की सुन लो। आपको क्या हुआ है? तब मोहिनी जी बोली, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस अब पछतावा होता है। पछतावा? किस बात का पछतावा? कुसुम ने पूछा। तब मोहिनी जी बोली, मेरे कर्मों का। साफ साफ बताओ माँ, कहना क्या चाहती हो? कुसुम ने कहा। तब मोहिनी जी बोली, साफ साफ कहूँ तो बेटा, तेरी भाभी तेरी भाभी तो फिर भी मुझे खाना पीना देती है। मैं तो ये भी नहीं करती थी। बोलते बोलते मोहिनी जी की आंखें नम हो गई। फिर आंसू पोंछ कर वो बोली, हाँ बेटा सच, जब मैं बहू थी तो तेरे दादा दादी को बहुत सताया मैंने। मैं इकलौती बहू थी उनकी। 3 बेटियों के बाद तेरे पापा हुए थे, तेरे दादा दादी के। तो तेरे पापा बहुत लाडले थे उनके। और जब मेरी शादी हुई तो मैं भी बहुत लाडली थी उनकी। मेरी सास ने कभी अपनी बेटियों में और मुझ में कोई फर्क नहीं किया। जो चीज़ उनको लेती वही मुझे दिलाती। घर के कामों में भी मेरी मदद करवाती थी। और जब उनकी बेटियां आती तो उनको भी कहती, बेटा बहू की मदद कर दो, वो अकेली परेशान हो जाएगी। पर मुझे जैसे उनकी अच्छाई दिखाई ही नहीं देती थी। हर समय उनसे मुंह फुलाए रहती थी। जब वो थे तो सोचती थी कि कब इनसे पीछा छूटेगा। और ये भी सोचती थी कि काश कोई देवरानी जिठानी होती तो इन दोनों सास ससुर को कुछ दिन वहां छोड़ देती। पर फिर जब वो नहीं रहे तब समझ में आया कि वो लोग कितना करते थे मेरे लिए। और मैं जब भी वो बीमार होते थे मेरे मायके चली जाती थी उनसे लड़ झगड़ कर। ना जाने मेरी ऐसी कौन सी दुश्मनी थी उनसे। मैंने कभी उनसे प्यार से बात तक नहीं करी। और आज ये मेरे ही किए हुए कर्म हैं जो लौट कर आ रहे हैं। इसीलिए मेरी बहू मेरे साथ वैसा ही करती है जैसा मैं अपने सास ससुर के साथ करती थी। आज सच कहूँ बेटा, मुझे बहुत पछतावा होता है। दिल करता है तेरे दादा दादी के पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूँ, पर वो तो इस संसार में ही नहीं है। इसीलिए बेटा तुझसे कहती हूँ, कोई हमारे साथ कैसा भी बर्ताव करे, हमें अपनी तरफ से किसी के साथ खराब बर्ताव नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले या किसी से बदला लेने वाले? वो काम तो ऊपर वाले का है। हमें तो अपने कर्म सही रखने हैं। और अगर कुछ सही करना ही है तो किसी और को सही करने से बेहतर है हम खुद को ही सही करें और बाकी का ईश्वर जाने। बोलकर मोहिनी जी एकदम से चुप हो गई। उनकी बातें सुनकर अचानक कुसुम उठकर जाने लगी। तब मोहिनी जी उससे बोली, अरे बेटा तुम कहाँ जा रही हो? फिर कुसुम बोली, अपने कर्म सही करने। बोलकर कुसुम निकल गई। दरअसल वो भी अपने सास ससुर के साथ ऐसा ही बर्ताव करती थी जैसे मोहिनी जी करती थी। और आज मोहिनी जी की बातें सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, मोहिनी जी ने सही कहा या नहीं? इसी सवाल के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।